From the following trial balance and other information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2022. बैलेंस शीट गिवन है और उसमें बहुत सारे आइटम्स है। बैलेंस शीट में सबसे पहले डेटर्स ट्रायल बैलेंस गिवन है, उसमें बैलेंस शीट बनाना है हमें। संडे डेटर, ओपनिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्लांट मशीनरी, संडे क्रेडिटर, जनरल एक्सपेंसेस, सेल, सैलरीज, कैरेज आउटवर्ड, रेंट, बिल्स पेबल, परचेज। सही था ना ये? ओके, सन्ड्री डेटर्स की बात करें तो सन्ड्री डेटर्स आप बता सकते हैं कि कहाँ लिखेंगे? एसेट्स में। ओपनिंग स्टॉक बेटा ट्रेडिंग में। बुक में अगर आपके पास 18 लिखा हुआ है 2021 कर लीजिएगा। कैश इन हैंड एसेट्स है, कैश एट बैंक एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ है, जनरल एक्सपेंसेस अच्छा पीएनएल है, सेल्स रेवेन्यू है बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज पीएनएल अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल अकाउंट, रेंट। अच्छा, ये रेंट जो है पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड? डेबिट में अगर बैलेंस लिखा हुआ है तो डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में बैलेंस होता तो सर क्रेडिट में जाता है ये, लेकिन ये तो अभी तो डेबिट में ही जाएगा। अच्छा जी, बिल्स पेबल हमारे लिए लाइबिलिटी होती है बेटा। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में। डिस्काउंट्स देखिए डेबिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। प्रीमाइसेस बिल्डिंग को कहते हैं, पता है आपको? तो ये हो गया जी आपका एसेट्स, और कैपिटल तो होता है कैपिटल जो कि जाता है कहाँ? लाइबिलिटीज़ में। तो ये यहाँ से बेसिक चीज़ तो हमें मालूम चल गई। डिस्काउंट का कैसा लॉजिक चाहिए आपको? सर डिस्काउंट नुकसान होता है सर? हमारे लिए तो होता है ना। हाँ, तो हमारे अपने खर्चे में तो लिखेंगे सर। अब बात ये है कि पेनल में डेबिट साइड कब लिखते हैं? जब वो डेबिट होता है। क्रेडिट साइड कब लिखते हैं? जब क्रेडिट होता है। आइए सर, अब आइए जी, ये एडजस्टमेंट है, कुछ सीखेंगे तो क्वेश्चन के दौरान, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे किस चीज़ का ख्याल रखना है। क्लोजिंग स्टॉक, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक दो जगह लिखते हैं, कहाँ पे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट और वेरी गुड। रेंट अनपेड किसको कहते हैं? आउटस्टैंडिंग को कहते हैं। अच्छा, आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस होता है या माइनस? प्लस। और आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस भी क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस होगा। और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? बोलो, लाइबिलिटी साइड। ओके, बैड डेट्स को बेटा पहले हम लोग क्या करते हैं? डेटर में से माइनस करते हैं, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करो। इन दोनों चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। याद है आपको? उसके बाद आइए सर, डेप्रिसिएशन है हमारा प्लांट और मशीनरी पे और प्रीमाइसेस पे। मैनेजर का कमीशन है, कह रहे कि मैनेजर को 5% कमीशन देना अगर कंपनी को क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है। और छठा पॉइंट जो है, कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2022 में आग लग गया था गोडाउन में, उसकी वजह से स्टॉक का नुकसान हो गया। जी 1 अप्रैल 2022 में आग लगा था ना, और हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं 31 मार्च 2022 को, तो हमारे स्टेटमेंट बनाने से पहले आग लगा या बाद में लगा? तो हमें उसकी अकाउंटिंग नहीं करनी, हम तो अभी एक दिन पहले पीछे चल रहे हैं ना, तो इस बात का कोई महत्व हमारे लिए नहीं है। बात समझ में आ गई? तो अभी जो एडजस्टमेंट आपने पढ़ा है उसमें से आपको क्या करना होता है, जब क्वेश्चन आप बनाएं तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इसके लिए एडजस्टमेंट है, प्रीमाइसेस के लिए, और सर रेंट के लिए भी एडजस्टमेंट है, और सर जनरल एक्सपेंसेस के लिए भी एडजस्टमेंट है, और प्लांट एंड मशीनरी के लिए, और एक और था सर बैड डेट्स वाला, कौन था? डेटर्स किधर है? डेटर्स ओ सबसे ऊपर है, डेटर्स, इसके लिए एडजस्टमेंट्स। तो जब भी आप इसको जहाँ पे भी लिखेंगे वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एडजस्टमेंट में या तो प्लस माइनस होता है तो उतना स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं हम लोग? पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। स्टार्ट करें? फॉर्मेट पता है ना सर? बनाओ तो सर, ट्रेडिंग अकाउंट। तो बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक है इस क्वेश्चन में 2,20,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग लिखते हैं परचेजेस। क्या इस क्वेश्चन में परचेजेस है? परचेजेस में क्या परचेज रिटर्न भी है? तो ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे 11,88,700।
अच्छा जी, परचेजेस नहीं है। और क्रेडिट साइड हम लोग लिखते हैं सेल्स। सेल्स में सेल्स रिटर्न भी नहीं है, 13,45,000। और फिर लिखेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है बेटा वो 1,24,500। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अगर बात करी जाए तो सन्डे डेट स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्लांट मशीनरी, सन्डे क्रेडिटर, जनरल एक्सपेंसेस, सेल्स, कैरेज आउटवर्ड आएगा। यह है सर कैरेज आउटवर्ड। और ये कैरेज आउटवर्ड कितना है सर? 4,000। और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ना उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है। सही है ये? नहीं आता? ओ सॉरी, कैरेज इनवर्ड आता है, कैरेज इनवर्ड है ही नहीं। थैंक यू बच्चों। ओके, तो कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है हमारे पास, बस इसी से काम चला लेते। मैं तो चाह रहा था आउटवर्ड भी लिख ही देते, कितना अच्छा रहता। मतलब कितना अकेला अकेला लग रहा है, एक भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं। अच्छा जी, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद आपके इस साइड डेबिट साइड में क्या आता है बेटा? नेट ग्रॉस प्रॉफिट। 60,800। टोटल कितना आया था बच्चे? 14,05,000 अरे वही लिख रहा था, 14,69,500। इतना गुस्सा क्यों? आयशा वैसे भी कभी कभी जागी रहती है नहीं? हाँ। अच्छा सर, इसके बाद हम आ जाएंगे किस पे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो सर इसमें सबसे पहले हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। बताइए बेटा कितना आएगा? 60 और 800। और डेबिट में आएंगे तो डेबिट में क्या लिखेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखेंगे। इनडायरेक्ट में सन्डे डेटर नहीं होगा, स्टॉक नहीं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्लांट मशीनरी, सन्डे क्रेडिटर, जनरल एक्सपेंसेस आएगा। अब ये जनरल एक्सपेंसेस के लिए कुछ एडजस्टमेंट भी है। तो जनरल एक्सपेंस की वैल्यू है 10,750। और इसके लिए एडजस्टमेंट है, जनरल एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट जो है उसका नाम है आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं बेटा? आउटस्टैंडिंग्स जनरल एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस जो है बेटा वो है 1,500 का। $12,250 सही है ये? उसके बाद हम आ जाएं सैलरीज। सैलरीज हमारे पास आएगा और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप डायरेक्ट सैलरीज को लिख सकते हैं। बेटा सैलरीज आ गया आपका 22,22250। उसके बाद आ जाइए सर, सैलरीज के बाद आ जाइए कैरेज आउटवर्ड। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर। ये कैरेज आउटवर्ड है बेटा 4,000 यहाँ आएगा। फिर आ जाइए बच्चे रेंट। रेंट की जो वैल्यू है वो है 9,000। और रेंट में एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग के नाम से, इसे ऐड करेंगे बेटा। आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारे पास 850,9850। रेंट के बाद बिल्स पेबल परचेज। डिस्काउंट से डिस्काउंट डेबिट में होता है, तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट साइड लिख देना है सर। 11,000। प्रोमाइसेस में भी एडजस्टमेंट है, तो ये हमने यहाँ से कर लिया। उसके बाद हम एडजस्टमेंट वाली जो चीज़ें हैं वो करेंगे, लेकिन वो जब हम बैलेंस शीट बना लेंगे उसके बाद इसमें लिखेंगे, जैसे बैड डेट्स, प्रोविज़न, डेप्रिसिएशन, ये सब चीज़ों को हम लोग पहले
बना लेते हैं बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और बाकी चीज़ें हम छोड़ देते हैं ऐसी। बैलेंस शीट में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके ट्रायल बैलेंस में सन्डे डेटर गिवन है, हम वो लिखेंगे सन्डे डेटर्स। सन्डे डेटर्स की वैल्यू बेटा 3,20,000 है, बाकी इसमें एडजस्टमेंट है। तो बेटा इससे जो एडजस्टमेंट है उसका ध्यान दीजिएगा। संडे मैम प्लीज़, संडे डेटर में हमारे पास जो एडजस्टमेंट है उसमें पहले एडजस्टमेंट है हमारे लिए बैड डेट्स। अच्छा, प्रोविज़न भी पहले लिखा रहता तभी भी हम लोग बैड डेट्स ही माइनस करते। तो पहले हम लोग माइनस करेंगे बेटा बैड डेट्स, इसके बारे में मैंने आपको सिखाया था। बैड डेट्स है आपका 4,000, तो ये माइनस कर दीजिए, ये बचेगा बेटा 3,16,000। फिर जो बैलेंस बच गया ना बेटा उसमें से आप माइनस कीजिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये प्रोविज़न जो है ना 5% वो बचे हुए डेटर्स का होता है। मतलब ये 5% आप 3,16,000 का निकालेंगे, ठीक है सर। आप इस 3,20,000 का नहीं निकालेंगे, ना इस 40,000 का, जो बचा हुआ है कितना 3,16,000 का 5%। आता है किसी को निकालना 5%? आता है सच में? देखो तो, नहीं बिना कैलकुलेटर को किसी को आता हो तो बताना, ठीक है, करके देखो। 15,800, मुझे बस आप ही से उम्मीद थी, आप ही करके बताओगे। अच्छा, इसको माइनस करके कितना आएगा बेटा? ये 3 लाख 3,02,000। ये जो बैड डेट्स और ये प्रोविज़न है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अभी हम लिखेंगे, थोड़ा और आगे बनाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, इसमें भी एडजस्टमेंट है सर, उसको भी लिख लेते हैं। सर प्लांट एंड मशीनरी जो है इसको वैल्यू है 1,75,000। प्लांट एंड मशीनरी में से अपने को माइनस करना है सर। क्या माइनस करना है सर? कितना परसेंट है सर? कितना परसेंट? 10%, तो 1,75,000। चलिए इसको भी माइनस कर लीजिए, और उसके बाद आ जाइए प्रीमाइसेस। उसके बाद है बेटा हमारे लिए प्रीमाइसेस। तो अगर हम एक एक करके करें प्लांट, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर है, तो हम इधर लिख लेते पहले सन्ड्री क्रेडिटर को। मैं ट्रायल बैलेंस से लेकर आ रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले क्या था? डेटर था, वो लिख लिया। फिर प्लांट मशीनरी थी, वो लिख दिया। उसके नीचे सन्ड्री क्रेडिटर है, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर सेल, सैलरीज, कैरेज आउटवर्ड, रेंट, बिल्स पेबल है, वो लिख देता हूँ। प्रीमाइसेस है सर। अब ये प्रीमाइसेस तो एसेट्स से यहाँ लिखेंगे। प्रीमाइसेस 3,45,000, और लेस करेंगे आप डेप्रिसिएशन को, और डेप्रिसिएशन है 2%। कितना आ रहा है सर? 6,900 है ये। इसको किसी ने माइनस किया क्या? बताओ। अरे किसी ने किया? ये सब मेरे ही उदाहरण है। मैं पहले आप करोगे, अब उसके बाद मैं करूँगा। हाँ जी बिल्स पेबल हो गया, डिस्काउंट प्रीमाइसेस हो गया। अब आते हैं सर कैपिटल पे। तो कैपिटल की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में गिवन है 7,95,000। इसमें कोई ड्राइंग्स तो नहीं था बेटा? अच्छा जी, प्रॉफिट लॉस अभी जोड़ नहीं सकते, देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास जब एडजस्टमेंट की बारी आई तो रेंट में हमारे पास था बेटा एक आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो था बेटा वो था 850, और आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस 1,500। समझ में आई बात? तो हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, 2 छोड़ दिए अभी, मैनेजर वाले और आग वाले जिसमें आग लग गया था वो, लेकिन वो नेक्स्ट डे था,
उसको तो लिखना ही नहीं है। मैनेजर को कमीशन देना है 5% अगर नेट प्रॉफिट आता है तो चलिए पहले चेक करते हैं कि नेट प्रॉफिट हमारा आ रहा है कि नहीं। लेकिन अभी यहाँ से ध्यान ये रखना है कि हमें बैड डेट्स, प्रोविजन, डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखना है। तो सर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? सबसे पहले बैड डेट्स। देखिए बैड डेट्स ऑलरेडी है नहीं, अगर पहले से होता तो हम उसमें ऐड करते फर्दर बैड डेट्स के नाम से, लेकिन है नहीं। तो जो एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स है वही लिखेंगे 4000 और इसी में ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना आया था बेटा? 15,000। तो टोटल हो गया जी 19,800। उसके बाद आ जाइए सर डेप्रिसिएशन पे। तो एक है बेटा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और एक है डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस। बताइए बेटा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी कितना है और डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस? अब पहले ना एक दो लाइनें आपको छोड़ देनी, जब भी मैनेजर कमीशन हो आप ध्यान रखेंगे एक दो लाइनें आप छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट दोनों आएगा। तो चेक कीजिए नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं। पहले तो क्या आ रहा है सर? अगर लॉस आ जाए तो आपको मैनेजर को कमीशन देना ही नहीं है, क्योंकि शर्त ये थी कि प्रॉफिट होगा उसका 5% देंगे। तो यहाँ पे लॉस आ गया इसलिए देना ही नहीं। जितना लॉस है बेटा वो आपको क्रेडिट साइड जाके लिख देना है नेट लॉस। तो नेट लॉस के लिए पहले तो आप मुझे इधर का टोटल बता दिए, डेबिट साइड का कितना आ रहा है? क्या हो रहा है? क्या चीज़ बता रहे हो आप? और आप क्या बता रही हैं? आप भी सम बता रही हैं। फिर मैं इंतज़ार करता हूँ जब सब कर लेंगे तब मैं लिखूँगा। हाँ जी, टोटल 1,03,550। तो 1,03,550। सही है सर? ठीक है, बैलेंस निकाला, हमारा लॉस आ गया सर कितना? 42,750। ये हमारा लॉस आ गया। सर ये लॉस है इसलिए हमने मैनेजर का कमीशन नहीं दिया है। और फिर इस लॉस को जाके कैपिटल में क्या करेंगे सर? क्या करेंगे सर? लेस कर देंगे। तो कैपिटल में आके हमने यहाँ पे लेस कर दिया सर नेट लॉस को, और नेट लॉस की वैल्यू थी 42,750। इसको माइनस करेंगे 7,52,000 ऐसे। चलिए जी, तो ये सब कुछ हो गया। क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ पे लिखना है, और वो है सर 1,24,500। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी रह गया है तो उसको भी लिख लेना है सर। कैश इन हैंड है 350 ओनली, और कैश एट बैंक है सर, कैश एट बैंक है 15,450। मुझे लगता है कि हमने सब कुछ लिख दिया, और इसके बाद इसका टोटल करेंगे सर। टोटल करके बताइए बच्चे कितना आ रहा है? सही है, 936100। 6100 आप लोग मैच कर लीजिए पहले। आ गया सर?